दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह सुबह घूम रहे हैं अभी नगर में। जो हमारी टिहरी के राजा थे, राजा के महल के पास हैं मैं इस टाइम। तो यहाँ से जा रहे थे अभी घनसाली की तरफ। वहाँ हमारा प्रोजेक्ट लग रहा है, ऊर्जा प्रोजेक्ट, जो आजकल सौर ऊर्जा के जो प्लांट लग रहे हैं उनको देखने जा रहा था। तो हाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट लग रहा है, तो उसको मैंने कहा चलो भाइयों को। अभी जा रहा था तो यहाँ से बहुत अच्छा सुंदर व्यू दिखाई दिया ऋषिकेश। तो मैंने सोचा भाई लोग भी कहीं बैठे होंगे। तो यहाँ से दोस्तों देखो कितना अच्छा है हमारा जो ऋषिकेश। यहाँ से बहुत अच्छा चमक रहा है। यहाँ से दोस्तों देखो हम वहाँ तक देख सकते हैं, रायवाला, हरिद्वार, ये रानी पोखरी इधर की तरफ देखो, वहाँ तक ये एयरपोर्ट तक सब यहाँ से चमकता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने सोचा जो है हमारा जो है राजा साहब इतनी रौनक वाली जगह पे रहते थे। जो यहाँ महल है इतने अच्छी जगह पे बना रखा था जहाँ से चारों दिशाएं दिखाई देती थी। इसका मतलब यही था कि जो यहाँ बैठ के वो यही देखते थे कि भाई हमारी प्रजा क्या कर रही है। यहाँ से दिखाई देता था आगे तक, यहाँ से हरिद्वार ये सब पौड़ी तक देखो, नीलकंठ तक यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ से गंगा मैया जो साफ, यहाँ से इतना अच्छा व्यू है, बढ़िया दिखाई देता है। तो इसे देखने से ये लगा कि राजा साहब जो हमारे थे, पुराने टिहरी के राजा, तो उस टाइम यूपी का ज़माना था, उत्तराखंड तो अब बना है, उस टाइम तो ये यूपी में था। तो तब से मेरे ख्याल दोस्तों राजा साहब ऐसे रौनक वाली जगह पे रहते थे। हर जगह जहाँ भी देखा हमने राजा के जो महल हैं, जैसे प्रताप नगर में भी हाइट पे है, वहाँ से पूरा यहाँ से टिहरी झील पूरा जो है दिखाई देता है। जैसे चंबा, नई टिहरी पूरा दिखाई देता। तो ये इस देखने से ये लगता है कि राजा जहाँ भी रहते थे ऊपर हाइट में इसलिए रहते थे कि प्रजा को दिखाई दे चारों तरफ, यहाँ से कौन कहाँ क्या कर रहा है, किस तरह। मतलब उस टाइम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कुछ और था। अब तो मतलब टेक्नोलॉजी ये थी कि हाइट से हम अपने को सुरक्षित महसूस करते होंगे, इसलिए वो हाइट पे ही ज़्यादातर रहते थे। और फिर यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, ठंडा भी है यहाँ पे, क्योंकि और चारों तरफ से प्रदूषण तो खैर अब हुआ है, पहले तो नहीं होगा। लेकिन उस टाइम यहाँ पे देखो हरी भरी वादियाँ, बहुत अच्छा सुंदर पहाड़। तो इसलिए लगता है कि राजा जो रहते थे पूरे टॉप हाइटों में रहते थे। फिर यहाँ पे दोस्तों देखो इतना अच्छा है, ये हेलीपैड बना हुआ है ऊपर। इसके ऊपर जो राजा के जो वर्कर क्वार्टर हैं, जहाँ उनके राजा में वो रहते थे, देखो यहाँ पे देखो ये हेलीपैड है ऊपर। इसके ऊपर हर राजा का जो हेलीपैड आता है यहाँ पे है। ऊपर इनके कमरे हैं, क्वार्टर हैं, जो इनके राजाओं के साथ जो कर्मचारी वगैरह रहते थे। और अब तो दोस्तों इतना सुंदर रोडें देखो ना, कितनी अच्छी लगती है। यहाँ पे आके तो ऐसे लगता है हम स्वर्ग में हैं। देखो ऑल वेदर रोड हैं, जहाँ पर आज से 2-3-4 साल पहले ये बंदर भी बड़ी मुश्किल से आते थे। आज हाईवे यहाँ इतना अच्छा बन चुका है, इतनी बड़ी बड़ी ऑल वेदर रोडें बन गई है। तो हमारा उत्तराखंड का इतना बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम हमें ऐसे लोगों को, हमारे यात्री पर्यटक चारों धाम के लिए आते हैं, हमारा अच्छा मैसेज जाता है यहाँ से कि भाई उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है घूमने वाले पर्यटक। क्योंकि हमारा तो पर्यटक की वजह से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, रोजगार करते हैं, रोजगार है हमारे पास। तो यही है कि भाई अच्छे रोजगार हैं, इसलिए कि लोग पर्यटक आते हैं, घूमने वाले आते हैं। तो हम कोई होम स्टे बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घूमने वाले के लिए रेस्टोरेंट खोल रहा है। तो हम लोगों की भाई यही रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए। अगर हम अच्छी सुविधा से यहाँ पे काम करेंगे तो हमारा और भी अच्छा हो सकता है आगे के लिए। क्योंकि पर्यटक भी घूमने वाले बहुत आते हैं और पर्यटक घूमते रहते हैं। देखो ना अभी से यहाँ घूमने वाले हैं, कोई खाना बना रहे हैं यहाँ पे, कोई कुछ कर रहे हैं। देखो अच्छे उन्होंने अपने सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं, अपना खाना एंजॉय ले रहे हैं। तो ठीक है, उनका भी अच्छा है, अपना अपने हिसाब से लोग घूमने के लिए आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे काम करना चाहिए अभी से, ताकि हमारे रोज़गार जो बाहर ना जाना पड़े, कहीं विदेश ना जाना पड़े। अपने देश में ही इतने काम हैं हमारे कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं। दोस्तों आजकल तो जैसे ये टीन टप्पर का जैसा काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोई टीन शेड बना रहा है, कोई एंगल से वो कर रहा है। बिल्डिंग का काम इतना हर जगह, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, कोई सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं तो बिल्डिंग वाले, कहीं भी कोई बिल्डिंग बन रही है उसके छत पे जो है वेल्डिंग का काम हो रहा है। कहीं भी आजकल मतलब वेल्डिंग का काम इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे यहाँ अगर खोला जाए तो हमारे काफ़ी रोज़गार, हम लोगों को जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो हमारे यहीं के लोग अच्छा काम कर सकते हैं।
तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को ज़्यादा ध्यान बाहर ना दे के अपने प्रदेश में, अपने उत्तराखंड में इतनी अच्छी जगह पे काम करना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार के साथ रह के काम करें, अच्छे मतलब सुख सुविधाएं दुख सुख में साथ रहें। अब हम कहीं दूर रहेंगे तो भाई काम तो होगा, पैसा भी कमाया जाएगा, लेकिन अपनी जन्मभूमि जहाँ से हमने आगे बढ़े, पले पोसे, बड़े हुए, तो वो जगह जगह ज़मीन हम छोड़ रहे हैं और नीचे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम तो आज भी ये सोचते हैं कि जहाँ जो हमारी जन्मभूमि है उसके लिए काम करें, तन मन से पूरा जोर लगाएं। जब हम व्यवस्था नहीं थी तो हमने आगे काम किया, बाहर अच्छे लोगों से काम सीखा कि भाई कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, हर चीज़ सीखा। तो अगर हम इस लायक हो गए कुछ जन्मभूमि पे आके दोबारा से हम कुछ काम करें, कुछ अच्छा काम करें, तो हमारा भी आगे नाम रहेगा, उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा। और राज्यों की तरह जो हम कहते हैं विदेश में ऐसा हो रहा, वहाँ हो रहा, हम भी आप इस देश को, इस उत्तराखंड को विदेश से भी अच्छा स्वर्ग जैसा राज्य बना सकते हैं अगर हम मेहनत करें तो। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अब तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं कहीं विजिट कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ